नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां साइबर पुलिस ने UID अपडेट करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए जालसाज का नाम सुमित कुमार मंडल है, जिसे बिहार के बांका जिले से गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी साइबर DSP जयश्री कुजूर ने दी। उन्होंने बताया कि मामले में 3 और जालसाजों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए जालसाज से 10 मोबाइल, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गोविंदपुर के पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। DSP ने बताया कि गिरफ्त में आए जालसाज के संबंध में गोविंदपुर इलाके के लोगों से UID अपडेट करने के नाम पर ठगी करने की शिकायत मिली थी। इसमें गोविंदपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। एक संदिग्ध मोबाइल का इस्तेमाल कर गोविंदपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगी किया जा रहा है। उक्त मोबाइल का सत्यापन कर थाना प्रभारी गोविंदपुर के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें एक अभियुक्त सुमित कुमार मंडल गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपये नकद बरामद किए गए। इनका मोडस था APK फाइल शेयर करके ठगी करना, KYC अपडेट करने के नाम पे ठगी करना और OTP पूछ के ठगी करना। इनके विरुद्ध NCCRP पोर्टल में 2 शिकायत दर्ज पाए गए हैं और आगे का छानबीन अभी जारी है। हाँ, इसके गिरोह में 3 लोग और हैं जो भाग गए। उसका भी पता लगाया जा रहा है। जमशेदपुर से सटे पोखारी RVS एकेडमी परिसर में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की शुरुआत की गई है। ये केंद्र तमाम अत्याधुनिक लैब और प्रैक्टिकल मशीनों से लैस है, जहां उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा तमाम छात्र ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत इस केंद्र का संचालन RVS एजुकेशनल ट्रस्ट करेगी। बता दें, इस योजना के तहत वैसे छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और तकनीकी ज्ञान प्रदान की जाती है जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा को बीच में ही अधूरा छोड़ चुके हैं। वैसे तमाम छात्रों को इस योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे फिर से प्रशिक्षित हो और रोजगार से जुड़ सके। इस केंद्र में सिलाई, CNC मशीन ऑपरेटिंग, ऑटोमोबाइल वायरिंग, सहायक नर्स जैसी स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौके पर जिला कौशल पदाधिकारी अजय कुमार एवं RVS एजुकेशनल ट्रस्ट के MD शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि इस कैंपस को अत्याधुनिक शिक्षा उपकरणों से लैस किया गया है। छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को रोजगार मिल सके, इसको लेकर भी कई कंपनियों के साथ करार किया गया है। साथ ही जो छात्र समूहों के तहत खुद का व्यापार खड़ा करना चाहेंगे, उसके लिए भी बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने को लेकर भी ट्रस्ट कार्य कर रही है, ताकि यहां से निकलने वाले सभी छात्र छात्राओं को 100% रोजगार उपलब्ध हो सके। GSDMS के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना किया गया है और कौशल विकास केंद्रों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितने भी जो शिक्षित युवक युवतियाँ हैं, बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, उन लोगों को एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे करके और उनके इंटरेस्ट के फील्ड में ट्रेनिंग दे करके, जैसे सिलाई मशीन का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, CNC ऑपरेटिंग का उनको प्रशिक्षण टेक्निकल ट्रेनिंग दे करके, जैसे वायर हार्नेसिंग का ट्रेनिंग दे करके, तो विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें कौशल सक्षम बनाना है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे बच्चे जो 5वीं तक की पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं या 8वीं तक की पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं, किसी तरीके का कोई भी कौशल उन्होंने नहीं लिया है, तो वैसे बच्चे कोई तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते हैं, तो अपने समाज की मुख्य धारा से भटक जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें 5 ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर RVS एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा लिया गया है, जिसमें से एक है आपका सैम्पलिंग टेलर, जिसमें बच्चों को सिलाई सिखाई जाती है, और
सिलाई सिखाई जाती है। इसके अलावा आपके और जो 4 ट्रेड हैं उसमें फाइबर टेक्नीशियन, CNC मशीनिंग टेक्नीशियन, उसके अलावा आपका GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो कि असिस्टेंट नर्स कहा जाता है वो, उसके अलावा वायर हार्नेस भी एक कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को गाड़ियों में जो वायरिंग का असेंबली होती है वायरिंग सिखाई जाती है। और इन सभी जो ट्रेड्स जो यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कंपनीज के साथ में MOU किया हुआ है, करार किया हुआ है कि जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे उनको फ्री शिक्षा, फ्री रहना, खाना, यूनिफॉर्म, ड्रेस, सारी पढ़ाई उनकी बिल्कुल मुफ्त सरकार के द्वारा कराई जाती है। और पढ़ाई के बाद उन सबको जॉब दिलाने का भी या व्यवसाय के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी यहाँ पर चलाया जाएगा। जमशेदपुर में भाजपा द्वारा पंचायत समिति सदस्यों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन साकची स्थित अग्रसेन भवन में किया गया, जहां जिले के सांसद विद्युत वरण महतो एवं प्रदेश भाजपा के महामंत्री प्रदीप वर्मा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल थे। इस दौरान जिले के तमाम पंचायत समिति सदस्यों के साथ जिला परिषद सदस्यगण एवं जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल रहे। मुख्य रूप से आगामी चुनावों के मद्देनजर इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जहां सभी ने पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए जन सेवा करने की शपथ ली। बातचीत के क्रम में प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि विगत वर्ष हुए पंचायत चुनाव में राज्य भर में बड़ी संख्या में भाजपा के सदस्यों ने अलग अलग पदों पर जीत हासिल की थी और राज्य भर के 17 जिलों में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में तमाम सदस्यों से उनके कार्यों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, साथ ही पार्टी के नीति और सिद्धांतों के साथ चलकर जन सेवा के कार्यों को कैसे पूर्ण किया जाए, इसका प्रशिक्षण सभी को दिया जा रहा है। जो पंचायत समितियों के चुनाव हुए थे उसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंचायतों के विभिन्न पदों पे चुन करके आए थे। उसमें से जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया इत्यादि थे। तो जिला परिषद के सदस्यों का मधुबन में एक बृहद प्रशिक्षण वर्ग लगा था। उसके ही प्रशिक्षण की श्रृंखला की अगली कड़ी में पंचायत समिति सदस्यों का पूरे प्रदेश में 17 स्थानों पर प्रशिक्षण वर्ग लगाए जा रहे हैं। उसी क्रम में अपने पूर्वी सिंहभूम जिला के पंचायत समिति के वैसे सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका एक प्रशिक्षण वर्ग आज यहाँ लगा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, हमारा इतिहास, हमारी विचारधारा और पंचायत समिति सदस्य के रूप में कार्य करते समय उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनका अनुभव क्या है, उन्होंने क्या क्या कार्य अभी तक किए हैं, इन सारे विषयों को समेटते हुए एक 4 सत्रों का प्रशिक्षण वर्ग आज यहाँ आयोजित था। वरिष्ठ नागरिक समिति ने बुधवार को सीताराम टेरा के छाया नगर में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह ने किया। इसमें पुलिस के साथ साथ समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल थे। सभी ने लोगों से नशे की आदतों को त्याग करने की अपील की। नशे से होने वाले नुकसान के बारे में युवकों और उनके परिजनों को समझाया गया। नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों पर नजर रखने और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी गई। इस मौके पर पूर्वी घोष, झरना पाल, SP शुक्ला समेत कई लोग शामिल थे। शिव पूजन सिंह ने बताया कि ज्यादातर घटनाएं नशे के कारण ही होती है, इसलिए नशे से दूर रहना बेहद जरूरी है। इस अभियान के माध्यम से सभी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि सारे आपराधिक घटनाओं का दर है नशा। जब आदमी नशा सेवन कर लेता है तो अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और वो कोई भी अनैतिक काम करता है। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन से बात किया और जिला प्रशासन SP साहब से, DC साहब से बात हुआ। उन्होंने कहा कि नशा का उन्मूलन का काम हम लोग करेंगे, कि जो भी अवैध नशा बिक्री होता है उस पर हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन आप लोग जनता को जागरूक कीजिए कि नशा सेवन करके बच्चे कितने बर्बाद हो रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जो देश के कर्णधार हैं, कल देश के भविष्य बनने वाले हैं, वो बच्चे
नशा सेवन करके अपने घर में ही तोड़फोड़ करते हैं, माँ बाप से तंग आ गए हैं। हम लोग आज ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। गार्जियन को ये जरूर बोलते हैं कि अपने बच्चों से संवाद रखिए। बच्चे अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको छुपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाद में वही विस्फोट हो जा रहा है। जमशेदपुर के न्यू बारोदवारी स्थित पीपल्स एकेडमी हाई स्कूल परिसर में बुधवार को 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू उपस्थित थी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बरेलिया एवं उप विकास आयुक्त मनीष कुमार उपस्थित थे। इस विज्ञान कांग्रेस को 5 थीमों में बांटा गया था। निर्णायक मंडली में जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की डॉक्टर अलका रानी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी की डॉक्टर अदिति गुप्ता व मौसमी घटक शामिल थी। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में 200 से अधिक विद्यार्थियों ने शिरकत किया। में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसमें कि बच्चे अपना प्रोजेक्ट तैयार कर यहाँ अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी रिसर्च करने की भावना वो जूनियर सेक्शन में ही, स्कूल लेवल पे ही बच्चों में बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी कहना है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान। तो अनुसंधान को ही बढ़ावा देने के लिए यहाँ बच्चों में इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों में उस रिसर्च वर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है और बच्चे अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।